हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग इस चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो खड़ा होता है और कहता है कि अगर आप अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। और तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उस पर कोई चीज़ अटैक कर देती है। पर जो यांग फैंग होता है जो अपनी बर्फ़ की जो स्किल होती है, मतलब जो बर्फ़ से कुछ भी बनाने की, उस स्किल को यूज़ करके अपने आसपास एक बर्फ़ की एक शील्ड बना लेता है जिससे वो उस अटैक से बच जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चीज़ें होती हैं, मतलब वो चीज़ एक जो पेड़ की जो शाखाएं होती हैं वो होती हैं, वो फिर से पीछे चली जाती हैं जो यांग फैंग की जो बर्फ़ होती है उसे तोड़ के। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो जो पेड़ों की शाखाएं होती है और जो पेड़ होता है उन सभी से कहता है कि आप लोगों के इन सभी चीज़ों को देख के मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। आप लोग मुझसे क्या मजाक कर रहे हो? मुझे नहीं लगा था कि आप लोगों के सब लोगों के बीच में एक 4 लेवल का जो म्यूटेंट पौधा है वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सभी का कमज़ोर कमज़ोर पौधे थे, पर तुम सभी के बीच में एक 4th लेवल का एक पौधा है। पर वो भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो सिर्फ अपने आप की जो छोटी मोटी ट्रिक्स हैं उनसे मुझे मुश्किल, मतलब अपने आप को चोट नहीं पहुंचा सकता, मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता अपनी इस आलतू फालतू ट्रिक से। तो तुम अब सामने आ जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो क्या करता है, अपनी जो स्किल होती है उसे यूज़ करते हुए कुछ बर्फ़ के बने हुए ब्लेड्स बना लेता है और वो बहुत सारे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उस पौधे से कहता है कि अब तुम क्या करोगे, अब तुम्हारा सामना इन ब्लेड से है, इन ब्लेडों को तुम कैसे डिफेंड करते हो, अब मैं ये देखना चाहता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो ये कहने के बाद जो ब्लेड होते हैं उन्हें आगे भेज देता है। और जो कुछ भी जो पौधे थे, मतलब जो जड़ें थे या फिर फांदे थी, उन सभी फांदे या जड़ों को अपनी जो ब्लेड होते हैं उससे काटने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ देर बाद जो यांग फैंग होता है उसने सभी की सभी जो जड़ें थी उन्हें काट दिया होता है और जो फांदी थी उन्हें भी काट दिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने सामने जो भी चीज़ आ रही होती है उन सभी को काटे जा रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वह आगे बढ़ते हुए जो पेड़ होता है उससे कहता है कि तुम्हें मालूम है कि ये सभी चीज़ें मेरे लिए कोई भी काम की नहीं है, ये सभी चीज़ें मुझे नहीं रोक सकती। तुम्हें ये पता है मैं इनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तो तुम अब अपने आप को रिवील कर दो, तुम अब बाहर आ जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसके जो पैरों के नीचे की जो ज़मीन होती है वो हिलने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ज़मीन होती है वो बहुत तेज़ी से हिल रही होती है। वो किस वजह से हिल रही होती है, क्योंकि जो बड़ा सा पेड़ होता है वो अपनी जो जगह होती है उसे चेंज कर रहा होता है और यांग फैंग की तरफ देख रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो पेड़ होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उस पेड़ को देखने के बाद कहता है कि क्या तुम इस जगह के राजा हो, क्या तुम इस जगह को पूरी तरह से कंट्रोल करते हो? मैं कब से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ, कब तुम बाहर आओगे? मैं कितनी देर से तुम्हारे जो बाकी के लोग हैं उन सभी को मारे जा रहा हूँ, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी बाहर आ जाओगे। चलो बाहर आ चुके हो तो अब तुम्हें भी ख़त्म होना होगा। और इतना कहते ही जो यांग फैंग होता है वो अपनी जगह से एक बड़ी सी जंप मार देता है जो पेड़ होता है उस पर अटैक करने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उस पेड़ पे अटैक करने वाला होता है और कहता है कि आप 4th लेवल के म्यूटेड पेड़ हो, आपकी हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा काम की है, आपकी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा काम में आ सकती है हमारे। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि मैंने आपके जो छोटे मोटे पेड़ थे उन सभी को आसानी से हरा दिया, पर आपसे लड़ाई करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे आपके जो छोटे मोटे पेड़ थे उनसे मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा आसानी से हरा सकता था, तो इसलिए मुझे उनसे मज़ा नहीं आया, पर आपसे आपके साथ फाइट करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उस पेड़ पे अटैक करने वाला होता है और जो पेड़ होता है वो भी यांग फैंग पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है।
तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसके पीछे से जो डुआनजू होती है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला के कहती है कि वहीं पे ही रुक जाओ यांग फैंग बॉस, उस पर हमला मत कीजिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो जो डुआनजू की जो बात होता है उसे सुन लेता है और डुआनजू की तरफ देखने के बाद अपने अटैक को रोक देता है और नीचे उतर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआनजू होती है वो उस पेड़ को हाथ लगाती हैं और फिर जो डुआनजू होती है वो उस पेड़ को हाथ लगाते हुए कहती है कि हम लोग यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं करने आए हैं, हम किसी को भी चोट नहीं पहुँचाना चाहते हैं, हम सिर्फ कुछ सामग्री को इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। इसलिए हम सिर्फ अपना जो काम है वो करने के बाद यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। और वो जो पेड़ होती है उसे समझा रही होती है और फिर हमें दिखाया जाता है जो पेड़ होता है वो भी उड़ा हुआ कर रहा होता है। और फिर जो पेड़ होता है उसे जो डुआनजू की सभी जो बातें हैं वो समझ में आ रही होती है, इसलिए वो या डुआनजू की सभी की बातें सुन रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआनजू होती है वो उस पेड़ से कहती है कि प्लीज़ हमारी मदद करो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआनजू थी उसके हाथों में ग्रीन कलर की लाइट आ जाती है अचानक से। और फिर हमें दिखाया जाता है जो पेड़ होता है वो जो अपनी जगह होती है वहाँ से अचानक से ऐसे हिलने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआनजू होती है वो उस पेड़ से थैंक्स कह रही होती है, थैंक यू। और फिर हमें दिखाया जाता है जो पेड़ होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो किसी चीज़ को देखने के बाद चौंक जाता है और कहता है कि वो चीज़ क्या है, क्या वो एक किस्म का अंडा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआनजू होती है और फिर जो यांग फैंग होता है वो और बहुत कुछ देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो इतने ज़्यादा चौंके हुए होते हैं कि वो कुछ भी कह नहीं रहे होते। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो अंडा होता है वो हवा में उड़ रहा होता है और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट निकल रही होती है। और फिर हमारा जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे ही ख़त्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और भाई लोग आप में से बहुत सारे बंदों ने जो मेरा सेकंड चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब मेरे बैकअप चैनल को, प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर देना। तो भाई लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ मैं एक नई सीरीज़ को भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप लोग ज़रूर से उस सीरीज़ को ज़रूर से देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वो सीरीज़ कैसी लगती है। मुझे भी वो सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है, वो कॉमिक बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप लोगों ने उसके 3 या 4 चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दूंगा और आप लोग देख लेना। अगर आप लोगों को वो कॉमिक पसंद आती है तो मैं उसे आगे भी कंटिन्यू करूंगा, मैं उसके सारे के सारे जो एपिसोड है उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोग ज़रूर से मुझे कमेंट करना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।